एक तारीख इस वक्त मौजूद है हम निजामपुर में, जरी से निकलकर पैदल पहुंचे अपने HHN 24 में। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ लाने का। वाकई ये बहुत बड़ा शरफ है हमारे लिए। एहसास करबला जो है, तो इसका क्या वजह है जो आप यहाँ पे पैदल आते हैं? ये चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो करबला में मनाया जाता है, और नजफ से करबला तक 80 किलोमीटर जो पैदल जाते हैं, वो हजरात के जो वहाँ पर हाजिर नहीं दे सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हम लोगों ने उनके लिए एक एहसास सफ़र करबला के उन्वान से 2015 में जुलूस की सूरत में एक सफ़र शुरू किया था। और माशाल्लाह ये सफ़र 22 लोगों से शुरू हुआ था, और आज माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दराज से इसमें शिरकत करते हैं। और उनकी तमन्ना ये होती है कि हम जो वहाँ पर हकीकी सफ़र नहीं कर सकते हैं, कम से कम मजाजी सफ़र हम लोग तय करें, ताकि परवरदिगार हमारे को भी उस सवाब में शरीक करे कि जो सवाब नजफ से करबला पैदल जाने का होता है। तकरीबन ये 9 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 2015 में हमने ये शुरू किया था और सिर्फ 22 लोगों से शुरू किया था, और आज माशाल्लाह इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दराज से शिरकत करते हैं। मकामी लोगों के अलावा बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे इंदौर हो गया, अकोला हो गया, अमरावती हो गया, आपके हमारे बगल में असदपुर है, अंजन गाँव है, बुरहानपुर से भी तशरीफ़ लाए हैं, और आपके कह लीजिए कि बैतुल वाले भी इसमें मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे माशाल्लाह मुख्तलिफ मनासिक से लोग इसमें शिरकत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो सफ़र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने शाम से करबला का किया था, उसमें बच्चे भी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो चहलुम के दिन वहाँ पर पहुँचे थे। इसीलिए हमारे जुलूस में औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सभी इसमें शरीक होते हैं, ताकि सब सवाब का शरीक बन सके। तो मैसेज ये देना चाहूँगा, चूँकि ये जुलूस इंसानियत के लिए है, क्योंकि इमाम हुसैन का इसलिए पैगाम इंसानियत देना चाहते हैं। सबसे बड़ी खूबी जुलूस की है कि जुलूस में ये सिर्फ एक ख़ास तबके से मखसूस नहीं है, ख़ास मसलक से मंसूब नहीं है, बल्कि इसमें हर मसलक का मुसलमान भी शरीक होता है और गैर मुसलमान भी शरीक होता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से नहीं है, लेकिन वो भी शरीक हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग कई सालों से इसमें लगातार शिरकत कर रहे हैं। माशाल्लाह इसमें आज तकरीबन 4 या 5 मौलवी हजरात भी हैं, और इसके अलावा दीगर हजरात भी हैं जो हमारे लिए लायक तहसीन और लायक तारीफ भी हैं। आज़िम अली रिजवी, जो ये जुलूस निकल रहा है अचलपुर शहर में, उसकी याद में निकलता है जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को यजीद की कैद से बहुत उसके बाद में 2 साल के बाद में रिहाई हुई। जब सब लोगों को पता चला कि ये खानवादे रसूल हैं और उनको उसे छोड़ना पड़ा, तो जब उसने उन्हें छोड़ा है तो उनसे पूछा है कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये कहा कि मैं सबसे पहले अपने भाई की कब्र पर करबला वहाँ जाना चाहती हूँ। तो जनाब ज़ैनब सबसे पहले रिहा होकर शाम से करबला की तरफ चली हैं और अपने पूरे खानवादे को लेकर चली हैं, और वहाँ जाके अपने भाई का चेलुम मनाया, उनकी कब्र पर गई और रोई, गिरिया किया। तो हम जो लोग हैं, ये जो अरमहीन मनाया जाता है, जो करबला में भी जो एक लंबी मतलब 90 किलोमीटर का जो एक सफ़र लोग पैदल करते हैं, वो उसी की याद में करते हैं, और हम लोग भी उसी की याद में करते हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो शुरू किया था आज से 1400 साल पहले, उनके सफ़र की नौयत के ऊपर हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर मीर हामिद अली रिजवी, मैं बेसिकली अचलपुर से हूँ, लेकिन फ़िलहाल अमरावती में मुक़ीम हूँ और कई साल से इस जुलूस को अटेंड कर रहा हूँ। ये जुलूस असल में एक इंसानियत के लिए है कि इमाम हुसैन ने ना सिर्फ
मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ मिला लेते तो इंसानियत मिट जाती, उसका बताया हुआ दीन चलता। और इसके लिए इमाम हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और उसी के एहसास करबला के याद में जो काजिम भाई ने जैसा कि बताया जो जुलूस निकाला जाता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो योगदान दें, जो लोगों की तकालीफ है उनको महसूस करें और इंसानियत का ये दर्द पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और इत्तेहाद का जो जुलूस है, ना सिर्फ इसमें इस जुलूस में अपने शहर के हैं बल्कि बम्बई दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, और सभी मज़हब के लोग जैसा केशव भाई जो है और कई गैर मुस्लिम लोग भी हैं यहाँ पे, शिया सुन्नी और तमाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मरकज़ के तौर पे जुलूस निकाला जाता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने हाँ ये जो इमाम हुसैन ने तमाम इंसानियत को बचाया है और तमाम दुनिया के इंसान इसकी कद्र करते हैं और हमको भी कद्र करना चाहिए। और इससे ये सीख मिलती है कि हमको दीन, ना सिर्फ दीन के लिए बल्कि इंसानियत के लिए जो कुर्बानी देना पड़े हम देते हैं। और मैं मेडिकल प्रोफेशन से होने के नाते जिस भी तरह की खिदमात हैं मैं करने की कोशिश करता हूं और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो भी जो खिदमत कर सके, क्योंकि इसी जुलूस के मद्देनज़र मैं ये साल करबला जाके आया हूं। और आप सबके लिए भी दुआ है कि आप सबके भी ना सिर्फ करबला हज उम्रा की भी ज़ियारत मौला मुशर्रफ फरमाए और कबूल करे। और एक क़िता मैंने लिखा था वहाँ करबला पहुँचकर कि करबला से जब तक तलक के बुलावा नहीं आता और मेरा दावा है कोई यूं ही चला नहीं जाता, हूँ खुश नसीब सआदत जो मिली है मुझको, हूँ खुश नसीब ये सआदत जो मिली है मुझको, ये शरफ इतना बड़ा है कि संभाला नहीं जाता। तो बहुत शुक्रिया आपके मेरे विचार जानने के लिए। सभी से ये गुजारिश है कि इंसानियत के दर्द को पूरी दुनिया में पहुँचाएँ, इमाम हुसैन की दुनिया में पहुँचाएँ, अमन व अमान पूरी दुनिया में कायम हो और हमारे देश हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम हो। इसके लिए सब मिलके सभी धर्म के लोग और आगे आएँ और हमेशा ये जुलूस में शामिल हों। बहुत शुक्रिया। अचलपूर चावल मंडी। मी केशव आप्पा बरे माझ्या इथं सवारी बसते इमाम हुसेनचा नशान आणि कमीत कमी 13-14 पिढीपासून आमच्या इथं बसते। आम्ही हिंदू मुसलमान एकतेच्या उद्देशाने हे कार्यक्रम करतो आणि हुसेनच्या सोबत नेहमी प्रत्येक कार्यक्रमात राहतो। नमस्कार। मेरा मिनाजुल हसन। ये इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकलता है जिन्होंने पूरी इंसानियत की कुर्बानी दी पूरी दुनिया की, और उनको भूखा प्यासा शहीद किया। और अली असगर छोटेपन में उनको भूखा प्यासा शहीद किया और पूरी दुनिया इमाम हुसैन को मानती है। जो नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला तक 80 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करते हैं ज़ायरीन जाके। वर्ल्ड के तमाम ममालिक से लोग वहाँ आते हैं। तकरीबन इस साल भी 3 करोड़ के करीब वहाँ पर पब्लिक थी और वहाँ पर उन्होंने ये एहसास करबला बनाया। अब उसी की याद हम यहाँ मनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जो शुरू होते हैं ज़रिए के इमाम वाले शुरुआत होती है और निज़ामपुर पे उसका एंड होता है। इसका मेन मकसद सर ये है कि इंसानियत को पैदा करना। इंसानियत यानी सिंपैथी होना चाहिए इंसान में, और सिंपैथी के लिए ये मैसेज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जब जंग लड़ रहे थे आप, तो जंग लड़ते वक्त में उन्होंने एक जुमला बोले थे कि उनको जालिमों को कि अगर तुम हमको मतलब शांति नहीं दे सकते तो हमको हिंदुस्तान जाने का रास्ता दे दो। तो उन्होंने वहाँ रह के हिंदुस्तान की याद कर रहे थे। तो हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम उनकी पूरी श्रद्धा के साथ में याद मनाते हैं कि उन्होंने इस मुल्क को शांति का मुल्क बताया। और वाकई अपने जो शांति है वो कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में, दुनिया में। तो लोग देख ही रहे आप कैसे हालात हैं। मनाते हैं। हमारा मैसेज यही है कि लोगों में इंसानियत का व्यवहार चले और इसमें कोई धर्म की इसकी कोई कैद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर अभी आते। अभी हमारे इसमें केशव भी था, देखे होंगे आप। करबला में भी आप